हाय मेरे भारतवासियों, फिल्मों को चाहने वालों, मैं आपका दोस्त संजय रोकड़े आज सिनेमा सफ़र विद संजय रोकड़े में आपके लिए फिल्म क्रू का एक समीक्षा लेके आ रहा हूँ। इसमें मैंने कोशिश करी है कि फिल्म के सभी पहलुओं को छू कर आपके सामने रखूं ताकि आपका मानस बने कि ये फिल्म को आपको देखना है या नहीं देखना है। मेरे ख्याल से ये जो फिल्म आई है क्रू, इसमें तब्बू, करीना कपूर खान, कृति सेनन बहुत ही उम्दा तरीके से अभिनय किया है, खूब गुदगुदाया है। अगर आप घर में टेंशन में हैं, अवसाद में हैं, तो 2 घंटे के लिए बाहर जाके इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखाइए, आपका मूड बदल जाएगा और क्रू आपको हंसाते हंसाते लोटपोट कर देगी। तो जाइए और सुनिए मैंने जो प्रयास किया है इस फिल्म की समीक्षा लिखने के लिए, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। क्रू एक अलग अंदाज की फिल्म। क्रू ने सिनेमा जगत के चाहने वालों में तहलका मचा रखा है। फिल्म क्रू दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। फिल्म में तब्बू, कृति और करीना की अदाकारी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। यह फिल्म देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी खासी पसंद की जा रही है। क्रू चोरी, डकैती और मस्ती से भरी है। इस फिल्म में तब्बू संग करीना और कृति ने कॉमेडी का अच्छा खासा तड़का लगाया है। फिल्म क्रू एयर होस्टेस की कहानी को बयां करती है। इसमें गीता यानी तब्बू, जैस्मीन मतलब करीना कपूर खान और दिव्या रानी मतलब कृति सेनन की कहानी को एक अलग नए अंदाज में पेश किया गया है। कह सकते हैं कि बॉलीवुड में हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों का दौर फिर से वापस चल पड़ा है। ये सच है कि अब नायिका सिर्फ सजावटी गुड़िया नहीं है, वो प्यार और रोमांस के साथ एक्शन भी कर सकती है, आतंकवादियों से भी भिड़ सकती है। पिछली कुछ फिल्मों में हमारी नायिकाओं ने ये सब करते हुए दिखाया भी है और हमने सबने देखा भी है। मतलब अब नायिकाओं का रूप बदलते जा रहा है। निर्देशक राजेश कृष्णन ने सधी हुई नायिकाओं तब्बू, करीना और कृति जैसी एक्ट्रेस के साथ क्रू में ये बताना चाहा कि हमारी अभिनेत्रियां अब डकैती डालने में भी पीछे नहीं हैं। यह फिल्म बिना किसी संदेह के कमाल की साबित होते दिख रही है। क्रू सीधी सिंपल फिल्म है। इसमें स्त्रीवाद का कोई ढोंग भी नहीं है। इस फिल्म में सिर्फ वही दिखाया गया है जिसका वादा किया गया था। कहानी का मज़ेदार पार्ट तो यह है कि तब्बू इस फिल्म में चोर के घर में चोरी करते नज़र आती है। ये सीन दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है। इसमें करीना और कृति ने भी अपना बेस्ट दिया है। बेबो ने तो सारी लाइमलाइट लूट ली है। इस फिल्म को निधि मेहरा और राहुल सूरी ने लिखा है। अब हम एक्टिंग पर थोड़े से गहरी बात करते हैं, गहरे तरीके से, कि इस फिल्म में तीनों ही कमाल की एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है। तीनों ने अपना बेस्ट दिया है। इन तीनों में से अगर किसी बेस्ट परफॉर्मर की बात की जाए तो वह है करीना कपूर। करीना ने अपनी पंचलाइन, डायलॉग, डिलीवरी, एटीट्यूड, नखरे और एक्सप्रेशन सब कुछ बेहतर और एक अलग अंदाज में दिया है। कह सकते हैं कि करीना ने इस फिल्म में एक अलग तरीके से अभिनय किया है। मतलब कहें कि करीना इस फिल्म में अपने फुल ऑन मोड में दिखाई दी है। कहीं कहीं जगह पर तो वो तब्बू पर भी भारी पड़ती दिखाई दी है। तब्बू ने भी इस फिल्म में कमाल का काम किया है। तब्बू के कई डायलॉग ऐसे हैं जो आपको हंसाने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन इन दोनों के बीच कृति की परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी सी लगती है। इस फिल्म में कृति का लुक भी बाकी फिल्मों जैसा ही है, कुछ अलग नहीं था। फिल्म में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ ने कैमियो का रोल किया है। इसमें कपिल शर्मा की एक्टिंग में काफ़ी सुधार दिखाई देता है। दिलजीत ने भी अपनी एक्टिंग से फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। राजेश शर्मा व शाश्वत शर्मा की अदाकारी भी देखने के काबिल है। अब बात हम निर्देशक राजेश कृष्णन के अंदाज पर करते हैं। अब हम इस फिल्म के डायरेक्टर राजेश के हुनर की बारीकियों को समझते हैं। क्रू का निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया है। राजेश कृष्णन ने क्रू से पहले लुटकेश जैसी फिल्म का निर्देशन किया था। क्रू में राजेश ने अपनी कला क्षमता से सबको चौंका दिया है।
क्रू एक ऐसी फिल्म है जिसके ट्रेलर में काफ़ी झोल नज़र आ रहा था। इस फिल्म का जो ट्रेलर जारी हुआ था उससे लग रहा था कि इस तरह की कहानी के साथ राजेश न्याय नहीं कर पाएंगे, ठीक से निर्देशित नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजेश ने इसका सफलतापूर्वक डायरेक्शन करके बता दिया कि उन पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रेलर में झोल होते हुए भी वे कहानी को सरपट दौड़ाते ले गए और पूरी फिल्म में सबको हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे, रसों की बहार लाते रहे। करीब 2 घंटे की इस फिल्म में डायरेक्टर ने काफ़ी जौहर दिखाया है, कहानी को कहने का एक अलग अलहदा अंदाज दिया है और कहानी को अपनी सहूलियत के अनुसार जिस तरह से वो तोड़ मरोड़ कर दर्शकों के सामने पेश करते रहे, सबको हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे, तो एक अलग ही उनका अंदाज सामने आया है। तो आप सुनिए बेबो के नए अंदाज में, हरे हरे दिल्ली मारे घाघरो घूमे घाघरो, टेप बांधे रखा है। अब हम बात करते हैं म्यूज़िक की। इस फिल्म का म्यूज़िक दिलजीत दोसांझ, बादशाह और आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने दिया है। हालांकि संगीत में कोई कुछ नयापन नहीं है, वही चोली के पीछे और सोना कितना सोना है का रिमिक्स है। कुछ नया होता तो और मज़ा आता है। बहरहाल तो लीजिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन के साथ में चोली के पीछे क्या है, सुनिए थोड़ी देर के लिए। बात करते हैं हम इस फिल्म की कमाई के पर। इस फिल्म ने 3 दिन में 29.25 करोड़ रुपए नेट कमा लिए हैं। वही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 62.53 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था। पहले दिन में फिल्म ने 20 करोड़ 7 लाख रुपए कमाए थे, दूसरे दिन 21 करोड़ 6 लाख और तीसरे दिन 21 करोड़ 40 लाख रुपए का ग्रास कलेक्शन किया था। अब चलते हैं क्रू की स्टोरी पर। क्रू की कहानी 3 औरतों, गीता सेठी मतलब तब्बू, जैस्मिन मतलब करीना कपूर खान और दिव्या राणा मतलब कृति सेनन है। ये फिल्म इन्हीं 3 हीरोइनों के इर्द गिर्द घूमती है। ये तीनों महिलाएं बिल्कुल अलग जनरेशन की है और इन तीनों महिलाओं के अपने अपने ख्वाब हैं, लेकिन ये तीनों कुछ भी करके अपनी अपनी ज़िंदगियों को सुधारना चाहती हैं, क्योंकि ये अभी तो मुफलिसी में जी रही हैं। इस फिल्म की कहानी 3 एयर होस्टेस की ज़िंदगी पर आधारित है। फिल्म में तीनों अदाकारा कोहिनूर एयरलाइंस के साथ काम करती दिखाई गई है। इनके पास एयरलाइंस की नौकरी करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एयरलाइंस ने 6 महीने से किसी की सैलरी नहीं दी है। इस कारण से एयरलाइंस का हर कर्मचारी परेशान है। अब काम भी ऐसी एयरलाइंस में करती हैं जो दिवालिया होने की कगार पर है। सैलरी का कोई आता पता नहीं है। फिर एक दिन उनके सामने एक ऐसा मौका आता है, तो चलिए जानते हैं। एक दिन गीता, जैस्मिन और दिव्या को एयरलाइंस का ही एक बंदा मरा हुआ मिलता है, जो सालों से सोने की स्मगलिंग कर रहा होता है। इतना सारा सोना देखकर जैस्मिन, गीता और दिव्या को सलाह देती है कि उन्हें भी यह सब काम करना चाहिए और फिर 3 एयर होस्टेज मिलकर दुबई में सोने की स्मगलिंग का काम करने लगती है। अब तीनों की ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आ जाता है, लेकिन तभी पुलिस को भी भनक लग जाती है कि ये तीनों स्मगलिंग का काम कर रही है और पुलिस तीनों को पकड़कर ले जाती है। अब आगे गीता, जैस्मिन और दिव्या का क्या हुआ होगा, इसके लिए तो आपको फिल्म देखने जाना ही पड़ेगा। फिल्म का पहला हाफ आपको यह समझने में लग जाता है कि कहानी किस बारे में है और दूसरा हाफ आपको दिखाएगा कि तीनों अपनी मंजिल पाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। फिल्म का आखिरी आधा घंटा आपको हर पल हंसाएगा और हैरान भी करेगा। तो चलिए क्रू का फाइनल वर्डिक्ट समझते हैं। क्रू का फाइनल रिव्यू यही है कि अगर आप एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जिसकी कहानी नई और इंटरटेनिंग हो, तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको अचानक ढेर सारा सोना मिल जाने या तस्करी से जुड़ी फिल्में देखना पसंद है, तो करीना, तब्बू और कृति की ये फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म हो सकती है। अगर पुराने गानों को नए रंग में सुनने का शौक़ है, तो क्रू को देखना एक नया अंदाज देकर जाएगा। चोली के पीछे का म्यूज़िक आप गुनगुनाते हुए नज़र आएंगे। इसमें कॉमेडी भी अच्छी है
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फिल्म में कहानी पकाती कम है, मनोरंजन ज़्यादा कराती है। डायरेक्टर ने सब कुछ अच्छे सधे अंदाज में परोसा है। तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन अपने तरह की एक अलग मूवी लेकर आई है। तीनों हीरोइन ने टॉप लेवल की एक्टिंग की है। इस फिल्म को देखने के बाद आपके दिमाग में करीना के लटके झटके घर कर जाएंगे। रूठियाँ खुदा खुदा मैंने नाम लिया तेरा हज़ारों बार, ये गाना है क्रू का जो है टाइटल सॉन्ग है, और इसका जो टैगलाइन है नैना। तो इसमें कृति सेनन, तब्बू, करीना कपूर और बादशाह ने, दिलजीत दोसांझ ने, सब ने अपने अभिनय का एक अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया है। तो इस गाने को भी आप सुनते चलिए नैना सुनते हैं। सच तो यह है कि क्रू को देखने के लिए आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी। एक बार फिल्म ज़रूर देखें, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, मज़ा ही आएगा। ध्यान रहे, फिल्म देखते समय अपनी कुर्सी की पेटी बांधना ना भूलें। धन्यवाद।